नमस्ते आईग्रास्पर्स। आज के आईग्रास्प के न्यूज कैप्सूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत तक ले जाती है, तो आइए तैयार हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। आज के कैप्सूल की सुर्खियां हैं: भारत चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र संघ के इकोसॉक का सदस्य बना। जापान की गवर्निंग पार्टी द्वारा शिंजो आबे के स्थान पर योशिहिडे सुगा का चयन। अमेरिका की ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी ने कल्पना चावला के सम्मान में अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा। एप्पल का पहला तैरने वाला कांच का रिटेल स्टोर सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स पर खुला। 5000 मील दूर कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर से यूके का आकाश नारंगी हुआ। यूएस ओपन 2020 के परिणाम और हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। संयुक्त भारत राष्ट्र संघ के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन CSW का सदस्य चुन लिया गया है। ये इकोसॉक आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक निकाय है। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन के बीच चुनाव हुई थी। 54 सदस्यों के बीच भारत और अफगानिस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन चीन उनके मुकाबले आधे रस्ते तक भी नहीं पहुंच पाया। भारत 2021 से 2025 तक 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य रहेगा। हमें उम्मीद है कि इससे जेंडर इक्वालिटी और विमेन्स एम्पावरमेंट प्रयासों में मदद मिलेगी। पिछले महीने श्री आबे ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने त्याग पत्र की घोषणा कर दी थी। अब जापान की गवर्निंग पार्टी ने शिंजो आबे के स्थान पर योशिहिडे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। श्री सुगा एक स्ट्रॉबेरी किसान के बेटे हैं और वह 71 वर्ष के हैं। वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें प्रशासन में चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का पद दिया गया है। उम्मीद है कि वह 2021 के चुनाव तक इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने रहेंगे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करना शुरू किया है, जिसका बहुत समय से इंतजार था। पिछले हफ्ते यूके के एक मरीज पर इसका ट्रायल करने पर उसके साइड इफेक्ट सामने आए। इस कारण से वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट को उसके अंतिम चरण में रोक दिया गया था। 1 सप्ताह इंतजार करने के बाद विश्वविद्यालय को वैक्सीन पर आगे कार्रवाई करने के लिए अब हरी झंडी मिल गई है। यह वैक्सीन दुनिया भर में सबसे अधिक विश्वसनीय होगा। पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही यह वैक्सीन तैयार हो जाएगा और इसके साथ एक बार फिर सामान्य जीवन भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह दुनिया भर की युवा लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हाल ही में अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नॉर्थरोप ग्रमन ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने अगले सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा है। सिग्नल स्पेसक्राफ्ट इस कंपनी का अगला स्पेस स्टेशन रीसप्लायर शिप होगा, जो वर्जीनिया के पूर्वी तट पर स्थित नासा के बैलोप्स फ्लाई फैसिलिटी से सामान लेकर 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचेगा। कल्पना चावला की उपलब्धियों को यह सही श्रद्धांजलि हो। एप्पल ने बृहस्पतिवार को सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स पर अपने एक रिटेल प्रोजेक्ट, एक तैरने वाले स्टोर का उद्घाटन किया। एप्पल हमेशा नई खोज करता रहता है। इनमें
यह एक कड़ी और जुड़ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का यह नया स्टोर पानी के ऊपर बना पहला ऐसा स्टोर है जो मरीना बे पर तैरते हुए एक ग्रह जैसा लगता है। स्टोर के चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए यहाँ से पूरा शहर और आसमान भी साफ साफ दिखाई देता है। एप्पल का ऐसा मानना है यह अपनी तरह का एक ऐसा ढांचा है जो पूरा कांच से बना है और अपने ही सहारे पर खड़ा भी है। यह कांच के 114 टुकड़ों से बना है। एप्पल मरीना बे सैंड्स में पानी के नीचे एक बोर्ड रूम भी है जो स्टोर के निचले तल पर बना है। एप्पल ने क्या साहसिक काम किया है ना? दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा फैशन में क्या है? घड़ियां या जूते? नहीं, कोविड-19 महामारी के चलते फेस मास्क पूरी दुनिया में एक फैशन के चलन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। साउथ कोरिया के इनोवेटर्स ने पारंपरिक मास्क को बेहतरीन बनाने के लिए इसमें एक स्पेशल फीचर जोड़ा है। साउथ कोरिया की एक कंपनी ने बैटरी पावर्ड फिल्टर्ड फेस मास्क तैयार किए हैं ताकि आमतौर पर फेस मास्क का प्रयोग करने पर आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके, जैसे सांस लेने में कठिनाई और चश्मे पर धुंध छा जाना। LG इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी कैप वेरिएबल एक ही साइज में आते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। इनमें 2 पंखे होते हैं और हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एयर फिल्टर्स होते हैं जो सांस लेते समय अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली हवा को साफ करते हैं और मास्क को अल्ट्रावायलेट लाइट से शुद्ध करते हैं। अब फेस मास्क हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनियों ने अधिक से अधिक सुरक्षा के साथ साथ आराम का ध्यान भी रख रही हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक अनोखे टेलीस्कोप के लिए एक अनोखा कैमरा बना रहे हैं। रूबन ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप आकाश के असामान्य रूप से बड़े स्पॉट की सिंगल इमेज ले सकता है। इतनी बड़ी इमेजेस लेने के लिए कैमरे का आकार भी बहुत बड़ा होना चाहिए। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक जो कैमरा बना रहे हैं वह निश्चित रूप से 13 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होगा। इस कैमरे से ली गई तस्वीरें उच्च गुणवत्ता वाली होंगी। उनमें 3.2 बिलियन पिक्सेल्स होंगे। अभी तक कैमरा आकाश की तस्वीरें लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण उसकी बनावटी में देरी आ गई है। फिर भी वैज्ञानिक इस कैमरे की जांच करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक ऐसा विशेष बॉक्स बनाया जो सामान्य चीज़ों की बहुत बढ़िया तस्वीरें ले सके। आपको मालूम है उन्होंने किस चीज़ की तस्वीरें लेने का फैसला किया? ब्रोकली। अब ब्रोकली ही क्यों? बस यूं ही मौज मस्ती के लिए। वैज्ञानिक का कहना है कि अब वे इस कैमरे को 2022 के अंत तक चिली में टेलीस्कोप में इंस्टॉल कर देंगे। वहाँ से आकाश के मज़ेदार सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाएगा। यूके का आकाश असामान्य रूप से नारंगी रंग का दिखाई दे रहा था। यह अमेरिकी की परिश्रमी तट पर 5000 मील दूर लगी वाइल्ड फायर के कारण था। जैसे कि हमने अपने पिछले आईग्रास कैप्सूल में बताया था कि 2020 के वाइल्ड फायर मौसम में कैलिफोर्निया के राज्य में 100 मिलियन एकड़ जमीन जल गई है, जो उस राज्य का 3% से ज्यादा हिस्सा है। यह कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे बड़ी वाइल्ड फायर है। इस आग से कैलिफोर्निया, ओरेगन एंड वॉशिंगटन में 4,70,000 एकड़ में शुष्क वनस्पति जल गई। इससे धूल के बादल बन गए और नॉर्थ अटलांटिक के पार यूके पर भी पहुंच गए हैं। हम सब ने स्कूल में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा है ना? इसे फटाफट दोहराते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में गैस की एक नाजुक परत को ओजोन लेयर कहते हैं, जो सूर्य की अधिकांश किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। यह पृथ्वी को ओवरहीटिंग से बचाती है और स्किन की बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। पिछले कुछ दशकों में यह ओजोन लेयर तेजी से कमजोर होती जा रही है। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ सहित 45 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य ऐसी चीजों को उत्पन्न होने से रोकना है जो हमारी सुरक्षा कवच को कमजोर बनाती है।
तब से 16 सितंबर हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिन के महत्व और इसके बारे में डिजिटल रूप से जानकारी देने का काम कर रहा है। हम सभी को मिलकर यह देखना है कि हम किस प्रकार ओजोन लेयर को बचाने में सहयोग कर सकते हैं। यह काम करके हम अपनी ही रक्षा करेंगे। नेओमी ओसाका ने 3 वर्षों में दूसरा यूएस ओपन टाइटल जीतने के लिए विक्टोरिया अज़ारेंका को 3 सेट्स में हराया। यह उसके करियर का तीसरा बड़ा सेट था। ओसाका ने अपनी वापसी जीत के साथ कोर्ट में इतिहास बनाया, क्योंकि 1994 के बाद से वह एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने पहला सेट हारने के बाद भी यूएस महिला फाइनल जीतकर वापसी की है। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर आश्चर्यजनक रूप से वापस आ गए और उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में यूएस ओपन फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर स्वेरेव को हरा दिया। ये 27 वर्षीय खिलाड़ी भी 1949 के बाद से यूएस ओपन के 2 सेट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस साल यूएस ओपन को निश्चित रूप से इतिहास में कम आंका जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं और इस इवेंट के कोई दर्शक भी नहीं थे। बूझो तो जाने, जल से भरा एक मटका जो है सबसे ऊंचा लटका, पी लो पानी है मीठा, जरा नहीं है खट्टा, बूझो बूझो वो है नारियल। चैतन्य तम्हाने की द डिसाइपल ने पिछले हफ्ते बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स का इंटरनेशनल क्रिटिक्स का इनाम जीता। मराठी भाषा की ये फिल्म गोल्डन लायन की दौड़ में भी शामिल थी, पर ये पुरस्कार क्लोज आओ की नोमैडलैंड को मिला। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स, वेनिस में 2 भारतीयों को पहले गोल्डन लायन मिल चुका है, सत्यजीत रे को 1957 में अपराजितों के लिए और 2001 में मीरा नायर को मॉनसून वेडिंग के लिए। इस सप्ताह का मुहावरा है चक्कर खाना, जिसका मतलब है भ्रम में पड़ना। रवि चेतन की एक जैसी शक्ल देखकर लोग चक्कर खा गए। पहचानो कौन? इस अमेरिकी अभिनेता और रैप संगीतकार ने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर से अभिनय की शुरुआत की है। ये हॉलीवुड के सबसे सशक्त अभिनेता माने जाते हैं। इन्होंने ग्रैमी फॉर रैपिंग के साथ साथ और भी कई अवार्ड जीते हैं। ये हॉलीवुड के सबसे स्मार्ट अभिनेता हैं और 1 मिनट से भी कम में रूबिक्स क्यूब बना सकते हैं। ये विल स्मिथ हैं। क्या आपको मालूम है कि वे एक हॉलीवुड स्टार होने के साथ साथ समाज सेवक भी हैं? हम आपका आदर करते हैं सर। क्या आपको मालूम है कि स्पेस में जाने वाला पहला मैमल एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। इसे सोवियत आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 2 में भेजा गया था। यह 3 नवंबर 1957 में लॉन्च किया गया था। क्विज टाइम। स्पेस में भेजे जाने वाली पहली जीवित प्रजाति का नाम बताइए। अपने जवाब contact us at igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। विश्व की सबसे बड़ी शार्क प्रजाति का नाम व्हेल शार्क है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव की इवाना अग्रवाल को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। उदार व्यक्ति दे दे कर धनी बनता है और लोभी जोड़ जोड़ कर गरीब। तो जब तक हम फिर मिले उदार चित्त बनकर खुशियां और प्रेम बांटते रहें और धनी बनते रहें। नमस्ते।